दोस्तों आज पेश है इच्छाधारी नागिन का इंतकाम। ये कवर चित्र है दोस्तों। संध्या का समय था। रत्नागिरी के जंगल में 3 घुड़सवार आगे बढ़े चले जा रहे थे। 2 घोड़े पर स्त्रियां थी, तीसरे पर पुरुष। कुछ दूर जाने पर पुरुष घुड़सवार को प्यास से व्याकुल होकर कहा उठा, आह, प्यास से गला सूख रहा है, लगता है प्राण ही निकल ही रहेंगे। ऐसा न कहे स्वामी, थोड़ा धैर्य रखो, इस जंगल के पार ही हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचकर आप पानी पीना और आराम भी करना। नहीं भानुमति, बिना पानी पिए मुझसे एक क्षण भी नहीं रहा जाएगा, कहते हुए पुरुष भागते हुए घोड़े की लगाम खींच दी। यह देखकर घोड़े पर सवार दूसरी स्त्री ने पुरुष से कहा, महाराज आप और महारानी यहीं रुककर थोड़ा विश्राम करें, मैं जंगल से पानी की तलाश करती हूँ। जल्दी जाओ शारदा, प्यास के कारण हमारे गले में आग लगी रही है। तब शारदा पानी की खोज में आगे बढ़ गई। उनके जाने के पश्चात जब तक शारदा पानी लेकर आए तब तक हम पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ले भानुमति। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वे तीनों पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। भानुमति के समक्ष हमें यह दिन भी दिखाई कि मैंने ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे भाई ने मुझे दगा कर गए। महाराज आपको कितना समझाती थी अपने भाइयों से सतर्क रहें, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। यह आपकी उसी लापरवाही का नतीजा है जो हम इसी प्रकार से राजपाट छोड़कर जंगलों में भटक रहे हैं। वे दोनों दुखी होकर इस प्रकार वार्तालाप करते रहे। जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे वार्तालाप कर रहे थे, उसी स्थान पर इच्छाधारी सर्पों का जोड़ा बिल था। उस बिल के अंदर नागिन से कह रहा था, नागिन मेरा अचानक दम सा घुटने लगा है, लगता है हमारे बिल के छेद पर किसी ने ढक दिया है। चलो बिल से बाहर चलकर देखते हैं क्या माजरा है, चलो। वे अन्य छेद से निकलकर नागिन उधर पहुंचे। ओह, तो इन दोनों ने हमारे बिल पर ढक रखा है, ये हमारे बिल के ऊपर बैठे हुए हैं, लगता है ये बिल बंद करके हम दोनों को मार देना चाहते हैं। इन्हें इनकी करनी का फल अवश्य मिलना चाहिए, चलो इन्हें डस कर मौत की नींद सुला दें। तब नाग और नागिन रेंग कर दोनों के पास पहुंचे। खुश माँ पिताजी, नाग और नागिन डसते ही दोनों तड़पने लगे। दोनों को तड़पता छोड़ नाग और नागिन अपने बिल में घुस गए। तत्काल ही भानुमति, हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया। कुछ देर बाद हम दोनों विष के प्रभाव से मौत की गोद में सो जाएंगे। तब राजकुमारी माधवी इस जंगल में अकेली रह जाएगी। राजकुमार चंद्रहास को दासी शारदा अपने साथ ले गए और हमारा हंसता खेलता परिवार छिन्न भिन्न हो गया। महाराज, कुदरत के रंग न्यारे हैं, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, कहकर भानुमति ने रोती हुई माधवी को और देखा। विष के प्रभाव से दोनों के शरीर में बुरी तरह हावी हो चुका था। तत्काल ही दोनों की हिचकिली और प्राण त्याग दिए। माँ पिताजी मैं छोड़कर चले गए। वो उन दोनों के शवों पर गिरकर माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसी दासी शारदा पानी की खोज में वन में आगे निकल गई। इतनी दूर तक आ गई, पानी कहीं नहीं मिला। महाराज के बिना पानी के प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। जब काफी खोजबीन करने के पश्चात पानी नहीं मिला, दाई माँ, पानी तो नहीं मिला, हमें वापस पिताजी महाराज के पास चलना चाहिए। युवराज, बिना पानी लिए मैं महाराज के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी। तभी गुर्र, आह, शेर शारदा की गर्दन दबोच ली। आह, ओह, युवराज चंद्रहास से गहरे गड्ढे में जा गिरा। गिरते ही बेहोश हो गया। उधर दासी शारदा शेर ने मौत के घाट उतार दिया। उधर माधवी रोते रोते काफी समय व्यतीत हो गया। वो तभी आकाश मार्ग से होते हुए शिव पार्वती वहां से गुजरे। माधवी को रोते देख पार्वती ने शिव से बोली, भगवान, इस भीड़ जंगल में एक छोटी सी लड़की शव के पास बैठी रो रही है, जरूर कोई बात है, हमें उसके पास चलकर उसके दुखों के बारे में पूछना चाहिए। पार्वती, मुझे तुम्हारी यही बात खराब लगती है। तुम हमेशा दूसरे के फटे मटांग उड़ाती हो। यह संसार इस संसार में हर प्राणी हर पल
न जाने कि क्या क्या दुख घटनाएं होती हैं। इस लड़की के साथ भी वही हुआ होगा। भगवान आप इतने निष्ठुर भी होंगे, मैंने कभी सोचा भी न था। एक अबोध बालिका को इस प्रकार होते देखकर आपका हृदय में जरा भी हलचल नहीं हो रही। आप चलकर उस लड़की से रोने का कारण पूछे बिना वरना मैं रुक जाऊंगी। बस इसी बात का डर कर मैं तुम्हें हर बात मनवा लेती हो। अच्छा चलो चलकर उस लड़की से रोने का कारण पूछते हैं, चलिए भगवान। तब दोनों आकाश मार्ग से उतरकर माधवी के पास पूछे, बेटी तुम कौन हो, इन शवों को बैठ कर क्यों रो रही हो? बाबा मेरा नाम माधवी है, ये सब मेरे माता पिता के हैं। इन्होंने कुछ देर पहले नाग और नागिन डस लिया था। शिव भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से माधवी के परिवार के बारे में सब कुछ जान लिया। तत्पश्चात पार्वती माधवी के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। माधवी के सौतेले चाचाओं धान सिंह और मान सिंह ने राज्य में अनंतपाल के साथ मिलकर माधवी के पिता और श्याम सिंह पर आक्रमण कर दिया था। श्याम सिंह ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका सामना न कर सके और अपनी पत्नी और परिवार व विश्वसनीय दासी शारदा के साथ राज्य चक्र पर छोड़कर भाग निकले। इस जंगल में आने के पश्चात राजा श्याम सिंह और रानी भानुमती को नाग और नागिन ने डस लिया और शारदा दासी को शेर ने मार डाला। बेहोश चंद्रहास से एक सपेरा उठाकर ले गया। रह गई अकेली माधवी। इस बेचारी को संभालने वाला अब दुनिया में कोई नहीं। ओ भगवान, यह तो आपने तो बड़ी दुखभरी कहानी बताई है स्वामी। जैसे भी हो माधवी के माता पिता को पुनर्जीवित कर दीजिए। इन नन्ही सी बच्ची को दुख देखा नहीं जा रहा। पार्वती तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? राजा श्याम सिंह और रानी भानुमती की आयु जितनी थी पूर्ण हो चुकी है, अब इन्हें कैसे जीवित हो सकते हैं? आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है स्वामी। ये दोनों तो आप उन दोनों को पुनर्जीवित कर दो, वरना यहीं से वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाऊंगी। ओ पार्वती तुम तो हठी हो, कहकर शिव भगवान ने सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद पार्वती इन दोनों को पुनर्जीवन दान देना तो कठिन है, फिर भी मैं कुछ ऐसा उपाय करता हूँ जिससे राजा श्याम सिंह और रानी भानुमती जीवित हो जाएं। तब अन्यों की आयु पाकर स्वामी भला इन दोनों की शरीर को अपनी आयु कौन देगा? इन्हें अपनी आयु वही देंगे जिन्होंने डसा है। पार्वती इन दोनों की इच्छाधारी नाग और नागिन ने डसा है। मैं अभी उन नाग और नागिन को यहाँ बुलाकर उनसे कहूँगा कि इन दोनों को अपनी आत्माएं अपना शरीर त्याग कर मान सिंह और भानुमती के शरीर में प्रवेश कर जाएं। क्या ऐसा संभव है स्वामी? इच्छाधारी नागों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है पार्वती। ठीक है, तब आप ऐसा ही कीजिए। तब शिव भगवान ने पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। राजा श्याम सिंह और रानी भानुमती के जिस नाग और नागिन ने डसा था, ये वे दोनों तुरंत ही मेरे सामने उपस्थित हो, वरना अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दूंगा। उधर बिल के अंदर हमें शिव भगवान ने याद किया है, इसलिए हमें तुरंत ही उनके सामने उपस्थित हो जाना चाहिए, वरना शिव भगवान हमें भस्म कर देंगे। अगले ही पल स्त्री ने पुरुष का वेश धारण करके इच्छाधारी नाग नागिन भगवान शिव के सामने उपस्थित हो गए। कहिए भगवान, हम लोगों से कैसे याद किया? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? तुम दोनों ने राजा श्याम सिंह और रानी भानुमती को डसकर माधवी को अनाथ कर दिया। हम चाहते हैं कि अनाथ बच्ची को तुम दोनों सहायता करें। कैसी सहायता भगवान? तुम दोनों अपना शरीर त्याग कर राजा श्याम सिंह और रानी भानुमती के मृत देहों में प्रविष्ट हो जाओ और इसे चक्रधरमपुर में ले जाओ और दुष्ट चाचाओं को इसका राज्य छीन कर इसका अधिकार दिलाओ। लेकिन भगवान अनंतपाल की सेना तो बहुत ही विशाल है, मैं अकेला भला उसकी सेना का सामना कैसे कर सकता हूँ? इस बात की तुम न घबराओ, तुम्हारे साथ अपने 60,000 रुद्रगणों की सेना भेजूंगा। तुम युद्ध में विजय दिलाकर रुद्रगणों की सेना को मेरे पास वापस लौट आएगी। तब ठीक है महाराज, लेकिन एक बात और बताइए। कौन सी बात? हम दोनों को राजा श्याम सिंह और रानी भानुमती के रूप में चक्रधरम में कब तक रहना है? जब तक मैदावी दोनों चाचाओं का अंत नहीं हो जाएगा। ठीक है भगवान।
एक बात और सुनो, इस बीच तुम्हें राजा श्याम सिंह के खोए हुए बेटे चंद्रहंस की तलाश करनी है। उसे तलाश करके चक्रपुर का राजा उसे सौंपना है। भगवान हमें तो चंद्रहंस को देखा भी नहीं, उसे पहचानेंगे कैसे? सुनो, राजा श्याम सिंह के पुत्र चंद्रहंस के माथे पर चंद्रमा का निशान बना हुआ है। उसी निशान द्वारा तुम उसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है भगवान, जब आपकी आज्ञा मानकर हम दोनों राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे क्षण इच्छाधारी नाग नागिन निर्जीव पृथ्वी पर पड़े थे और ओह, मेरे माता पिता ने आंखें खोल दी हैं। श्याम सिंह और भानुमति को जीवित होते देख शिवजी ने पार्वती से कहा, पार्वती ये दोनों जीवित हो गए हैं, अब यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है स्वामी। अगले क्षण शिव पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गई। उधर में माधवी श्याम सिंह से कह रही थी, पिताजी महाराज आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलो हम वापस चक्रधरपुरम की ओर चलते हैं, शत्रुओं से लड़कर अपने राज्य वापस लेते हैं। तभी कुछ सोचकर माधवी उदास हो गई। पिताजी महाराज, भैया चंद्रहंस हमसे बिछुड़ गया है। हम सब पता है कि बेटी तुम फिक्र न करो, एक न एक दिन चंद्रहंस को हमें अवश्य मिल जाएगा। तब श्याम सिंह मृत नागों को शरीर को उठाया और उनके शरीरों को बिल में संभाल कर रख दिया। अगले ही क्षण एक विशाल सेना उपस्थित हो गई। हम भगवान शिव के भेजे हुए 60,000 रुद्र गण हैं। उन्होंने आपकी सहायता के लिए हमें वापस आपके पास भेजा है। तब विशाल सेना के साथ राजा श्याम सिंह वापस चक्रधरपुरम की ओर चल पड़ा। इधर चक्रधरपुरम में राजमहल में नागपाल, आनंदपाल और दान सिंह और मान सिंह के साथ सफलता का जश्न मना रहा था। दान सिंह, अब तुम्हें चक्रधरपुरम का राजा बनाने की कोई रुकावट नहीं। तुम्हारा सौतेला भाई श्याम सिंह हमसे डरकर अपने परिवार के साथ भाग गया है। राजन और तो सब हमारी इच्छा अनुसार ही हुआ, लेकिन रानी भानुमति इस प्रकार अभेतन चकमा देकर भाग जाएगी, यह हमने सोचा नहीं था। दान सिंह, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? राजन, भानुमति अत्यंत रूपवती है, हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते थे, तो इसमें क्या परेशान होने की क्या बात आवश्यकता है? दान सिंह, हम रानी भानुमति को खोज कर लाने के लिए गुप्तरों का जाल चारों ओर बिछा देंगे। राजन, अब हमें आप पर ही भरोसा है। आप जैसा भी मित्र हमें मिला, यह सोचकर हम आपकी बात अपने आप पर गर्व है। अभी वे लोग इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे कि घबराया हुआ एक सेवक कक्ष में प्रवेश किया। गजब हो गया, राजा श्याम सिंह एक विशाल सेना के साथ चक्रपुरम की ओर बढ़े चले आ रही है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? श्याम सिंह के पास सेना कहाँ से आ गई? मैं सच कह रहा हूँ, गुप्तचर ऐसी ही सूचना लाए हैं। ओ, यह तो चमत्कार हुआ। श्याम सिंह को अपनी जान बचाकर चारों की तरह चक्रधरपुरम से भाग गया था, वह सेना कहाँ से आ गई? दान सिंह, यह सब इस प्रकार की बातें करने का नहीं है। हमें फौरन ही अपनी सेना को युद्ध करने के लिए सतर्क कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजन, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तत्काल ही राजन आनंदपाल ने आदेश दिया, समस्त सेना को एकत्रित किया गया। सैनिकों, गुप्तचर सूचना लाया है कि श्याम सिंह की विशाल सेना लेकर चक्रधरपुरम की ओर बढ़ा चला आ रहा है, इसलिए हमारा आदेश है कि रंग भूलकर तुम सब लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। श्याम सिंह की सेना किसी भी क्षण चक्रधरपुरम में हमला कर सकती है। आनंदपाल की बात सुनकर सैनिकों में खलबली मच गई। ओह महाराज की बात ने तो मदिरा का नशा ही उतार दिया। अभी तो हम युद्ध की थकान भी न भूल पाए थे कि दूसरे युद्ध की घोषणा की कर दी। युद्ध में एक बार हार कर श्याम सिंह को अकल नहीं आई। उधर श्याम सिंह की सेना जय घोष करती हुए चक्रधरपुरम की ओर बढ़ी चली आ रही थी। जय बम भोले, जय शंकर भगवान, बम बम भोले। चक्रधरपुरम राज्य में
राजा आनंदपाल व राजा श्याम सिंह की सेना जमकर संघर्ष हुआ। मार डालो दुश्मनों को, काट डालो, मर गया। शिव के भेजे 60,000 रुद्राक्षों की सेना के सामने राजा आनंदपाल की सेना के पांव सिर दी उखड़ गए। राजा आनंदपाल ने जान बचाकर अपने राज्य अंगद नगरपुर की ओर भागना पड़ा। धान सिंह और मान सिंह उसके साथ भाग रहे थे। कायर धान सिंह और मान सिंह भागते कहाँ हो? हिम्मत हो तो अब हम मुझसे मुकाबला करो। युद्ध में विजय राजा श्याम सिंह की सेना को मिली। राजन, आप युद्ध में विजय हुए, अब हमें आज्ञा दीजिए, भगवान शिव के पास जाना चाहते हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग की सहायता से ही मैं इस युद्ध में विजय पा सका हूँ। तब राजा श्याम सिंह ने शिव के रुद्राक्ष गणों को सेना को विदा किया। सकरधर्मपुर के निवासी श्याम सिंह को विजय पर बहुत खुश थे। महाराज की जय हो। आप पुनः इस राज सिंहासन पर देखकर समस्त लोगों को हर्ष हो रहा है। आप लोगों का स्नेह देखकर हमें अपने ऊपर गर्व हो रहा है। उस रात राजा श्याम सिंह अपने शयन कक्ष में पहुंचा। नागिन, राजमहलों में रहना तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? यह पूछकर मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे नाग, यहाँ का हर सुख भोगने के लिए भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने आए हैं। तुम ठीक कह रही हो नागिन, युद्ध तो हमने विजय पा ली, बस अब हम किसी प्रकार युवराज चंद्रहांस मिल जाए और उसे चक्रधर का राजा सौंप कर हम दोनों अपने बिलों में वापस पहुंच जाएं, तभी हमको शांति मिलेगी। हाँ नाग, अब तो हमारे जीवन का यही श्रेय है। और राजा श्याम सिंह और सकरधर्मपुरम के राज्य की सुचारू रूप से चलाने लगे। साथ ही उन्हें गुप्तरों को चंद्रहास की खोज में भेजते रहते। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। भानुमती, आज हम यहाँ राजा बने हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। प्रजा हमारी खुश है, पर हम अब तक युवराज चंद्रहांस को खोजने में सफल नहीं हो सके। तुम ठीक कह रही हो भानुमती, धीरज रखिए महाराज। 1 वर्ष की बात ही क्या है। युवराज चंद्रहांस को खोज में यदि हमें पूरा जीवन भी समर्पित हो जाए तो दुख नहीं होना चाहिए। उधर अनंतपुर के राजा अंगदपाल सिंह धान सिंह से कह रहा था, धान सिंह तुम फिक्र न करो, हम सिरदी सकरधर्मपुर पर आक्रमण करने वाले हैं। विश्वास रखो, इस बार युद्ध में विजय हमारी होगी, तब तुम सकरधर्मपुर के राजा बनोगे। राजन, आपके राज्य में अतिथि बनकर रहते हुए हमें मानसिंह को पूरा 1 वर्ष हो गया। इस प्रकार कब तक आपके अतिथि बनकर रहेंगे? भगवान करे आपका कथन सत्य हो राजन। इस घटना को कुछ दिन बीतने के बाद, महाराज आप चिंता में डूबे हुए हैं। भानुमती गुप्त सूचना लाए हैं कि राजा अंगदपाल की सेना धान सिंह और मान सिंह पुनः सकरधर्म पर आक्रमण करने वाले हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? उन्हें मुंह की खानी थी और अब पूरा राज्य भी उन्हें मुंह की खाई थी और अब भी पराजय ही उनकी हाथ लगेगी। भानुमती, तुम बात और तब की बात और थी, अब और है। मैं आपकी मतलब नहीं समझी महाराज। भानुमती, उस समय हमारे साथ शिव भगवान के रुद्रगणों की सेना थी, इसलिए युद्ध में विजय हमारी हुई। इस बार हमारे पास केवल छोटी सी सेना है। महाराज, हौसला बुलंद हो तो क्या नहीं होता। हिम्मत रखिए, इस युद्ध में भी आपकी विजय होगी और इस युद्ध में आपके साथ मैं भी रणभूमि में लड़ने जाऊंगी। भानुमती, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। 3 दिन पश्चात अंगदपाल की सेना सकरधर्मपुर पर हमला कर दिया। महाराज, युद्ध भूमि में मैं भी आपके साथ माधवी को भी ले जाना चाहती हूँ। क्यों? महाराज, माधवी राजमहलों में अकेली छोड़ना नहीं चाहती। यह युद्ध स्थल में मेरे साथ रहेगी और एक चिंताग्रस्त होकर युद्ध में भाग ले सकूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी भानुमती। और तब माधवी को साथ लेकर भानुमती श्याम सिंह के साथ युद्ध भूमि की ओर चल दी। माँ धान सिंह और मान सिंह, चाचा बार बार हमसे युद्ध क्यों करते हैं? बेटी, बेटी अभी तुम छोटी हो, इन बातों को अभी नहीं समझोगी।
भानुमति और श्याम सिंह शत्रु की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। शाम तक युद्ध चलता रहा, न किसी की आरोही न किसी की जीत। तभी मान सिंह, इस समय राजा श्याम सिंह का ध्यान दूसरी तरफ है, क्यों ना हम मौके का फायदा उठाकर उसका वध कर दें। आप ठीक कह रहे हैं भैया, बहुत अच्छा अवसर है। और तब दान सिंह ने कमान पर तीर चढ़ाया और निशाना साध कर तीर श्याम सिंह की ओर छोड़ दिया। श्याम सिंह, अब तेरी खैर नहीं। दूसरे क्षण घायल होकर श्याम सिंह भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर भानुमति व्यथित हो उठी और नाग घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझे तुरंत ही उसके पास चलना चाहिए। और फिर इससे पहले कि भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंचती, कई घोड़े श्याम सिंह को रोकने के लिए उसके ऊपर से गुजर गए। भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंची। नाग, तुम ठीक तो हो ना? नागिन, लगता है मेरा अंत समा आ गया है। ऐसा ना कहो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? भानुमति, मैं जा रहा हूँ, पर तुम माधवी का ख्याल रखना। मेरे बाद युवराज चंद्रहांस की खोज अवश्य करना। कहते हुए श्याम सिंह ने प्राण त्याग दिए। यह देखकर माधवी भानुमति फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, नाग, यह क्या अनर्थ हो गया? तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं उन हत्यारों से बदला लूंगी। यही वो समय था जब दान सिंह और मान सिंह उसके पास आ धमकी। भानुमति, उठो, खेल खत्म हो चुका है। दान सिंह की आवाज़ सुनकर भानुमति ने चेहरा ऊपर उठाया। हत्यारे अपने भाई की हत्या करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। भानुमति, जंग में सब कुछ जायज़ है, मैं तुमसे बदला लूंगी। दान सिंह, ठीक है, बदला अवश्य लेना, लेकिन वह समय तुम्हें हमारी बंदनी हो। यह कहकर दान सिंह ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, भानुमति और माधवी को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने तुरंत दान सिंह की आज्ञा का पालन किया और भानुमति और माधवी को गिरफ्तार कर लिया। माधवी और भानुमति उसी समय चक्रधरपुरम की कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। ओ कैसी अभागिन हो जो अपने पति की उचित प्रकार से अंतिम संस्कार भी न कर सकी। दूसरी ओर अब युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है दान सिंह, बाजी हम जीत चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं अंगनपाल, और युद्ध को रोक दिया गया। अंगनपाल पर ने विजय होने की घोषणा की। उसी श्याम राजा अंगनपाल ने दान सिंह को चक्रधरपुर का राजा बना दिया। दरबार में दरबारियों को ध्यान से सुनो, आज से दानपुर का राज इस देश पर चलेगा। दान सिंह जी, तो तुम्हारे नए राजा हैं, इसलिए इनके कहे अनुसार ही चलने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम लोगों ने दान सिंह जी का विरुद्ध कोई साजिश रची तो हम एक एक को मौत के घाट उतार देंगे। अंगनपाल की बात सुनकर दरबार में भय व्याप्त हो गया। उसी रात अंगनपाल में दान सिंह और मान सिंह के साथ नृत्य गान की महफिल में भाग लिया। दान सिंह, अब तुम स्वयं के राजा हो और भानुमति तुम्हारी कैद में है, तुम उनसे ब्याह कर सकते हो। राजन, हम कल ही कारागार में मिलने जाएंगे, अब उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। दूसरे दिन घमंड में चूर दान सिंह भानुमति के पास पहुंचा। भानुमति, तेरी जिंदगी का फैसला अब मेरे हाथ में है। यदि तू मुझसे ब्याह करने के तैयार हो जाए तो जीवन दान देने के लिए तैयार हूँ, वरना मौत के वर्ण करने के लिए तैयार हो जा। दान सिंह की बात सुनकर भानुमति सोच में पड़ गई। इस समय सल से काम लेना में भलाई है। मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह मुझे मौत के घाट उतार देगा। तब न मैं इसे नाग की मृत्यु का बदला ले पाऊंगी, न ही गुमशुदा चंद्रहांस को खोज पाऊंगी। भानुमति की सोच में हो, तुम मेरी बात का जवाब दो। दान सिंह, मैं तुम्हें विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि तुम बेटी मावगी को मारोगे नहीं। दूसरी शर्त यह है, विवाह के समय जो भी वस्त्र पहनेंगे उस पर बटन मैं लगाऊंगी। यदि तुम दोनों शर्त मंजूर है तो विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ओ भानुमति, तुमसे मांगा भी तो क्या मांगा, हमें तुम्हें दोनों शर्त मंजूर है। तब जाइए और विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए। तब दान सिंह खुश होकर अंगनपाल के और मान सिंह के पास पहुंचा। अंगनपाल जी, भानुमति मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। बताइए दान सिंह, आज
राज्य के साथ साथ तुम्हें देश की रानी भी मिलने वाली है। अब तुम्हारा विवाह कराकर ही हम राज्य लौटेंगे। अब भानुमति और माधवी को कारागार से निकालकर राजमहल के बहुए कक्ष में ठहराया गया। माँ, क्या तुम वास्तव में दान सिंह चाचा से ब्याह करोगी? बेटी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं उससे ब्याह का प्रलोभन देकर उससे बदला लेना चाहती हूँ? और दान सिंह घटना के 2 दिन पश्चात राजा दान सिंह ने विवाह के समय पहनने जाने वाले वस्त्र भेजे हैं, इन पर बटन टांग दीजिए। ठीक है, तुम जाओ, हम इन पर बटन टांग देंगे। और सेवक के जाने के पश्चात भानुमति वस्त्रों को मुंह के पास लाई और वस्त्रों पर सांस छोड़ने लगी। माँ, तुम यह क्या कर रही हो? अपने सांसों से इन वस्त्रों को क्यों छोड़ रही हो? माधवी, बेटा, यह तुम नहीं जानोगी, और तुम जानती हो तुम्हारी माँ के रूप में मैं एक नागिन हूँ, इसलिए मेरी सांसों में जहर पड़ा है। इन वस्त्रों को पहनते ही जहरीले सांसें छोड़ रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा माँ? विवाह के समय धूर्त मान सिंह जब इन वस्त्रों को पहनेगा तो वस्त्रों में व्याप्त जहर के प्रभाव के कारण तत्काल ही मर जाएगा। ओह माँ, चाचा दान सिंह को मारने का तुम्हें क्या विचित्र उपाय सोचा? वस्त्रों में जहर युक्त करने के पश्चात भानुमति उन बटनों टांग दिए। तत्पश्चात उसे सेवक के हाथों दान सिंह के पास भेज दिया। दूसरे दिन भानुमति दान सिंह के विवाह का भव्य आयोजन किया गया। दान सिंह भानुमति के द्वारा बटन लगाए वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से विवाह की वेदी पर बैठ गया। इसे कहते हैं किस्मत का धनी। भानुमति जैसी रूपवती पत्नी बनने वाली है। दान सिंह, आज तेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। नए वस्त्र पहनकर तूने स्वयं अपनी मौत को गले लगा लिया। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चारणावरम किया। ओ भयानक गर्मी की जलन हो रही है। तब मान सिंह ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ भैया? मान सिंह, अचानक मेरे शरीर में ज्वाला जलने लगी, लगता है जैसे ज्वाला में भस्म होकर रहूंगा। तत्काल ही दान सिंह का शरीर नीला पड़ गया। अचानक भैया को यह क्या हो गया? फिर दान सिंह के मुंह से झाग निकले और वहीं बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या हुआ भैया? भैया मर गए। वो दान सिंह मर गया। मेरा बदला पूरा हुआ। उसी समय राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने मृत दान सिंह का निरीक्षण किया। इसको किसी अत्यंत विषधर ने डसा है। इसकी मृत्यु तो कब की हो चुकी है। हाय भैया दान सिंह के शव पर गिर कर मान सिंह आंसू बार फूट कर रो पड़ा। दान सिंह के दाह संस्कार कर दिया गया। दान सिंह ने जैसा महाराज श्याम सिंह के साथ किया उसका वैसा ही फल मिला। महाराज श्याम सिंह दान सिंह की दान सिंह को खा गई। उधर अंगद पाल मान सिंह को ढांचा बंधाया। मान सिंह, दान सिंह की मृत्यु के पश्चात क्यों रोते हो? अब तुम इस नगर के नए राजा हो। राजा आंसू बहाने शोभा नहीं देता। क्या चक्रधर्मपुर का राजा अब मैं बनूंगा? हाँ, कल ही तुम्हें राजा बनाने की घोषणा सारे राज्य में कर दी जाएगी। मान सिंह, भानुमति पर भी अब तुम्हारा हक है। तुम्हें उसके पास जाओ और उससे अपने विवाह करने के लिए राजी करो। यह तो वास्तव में मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मान सिंह उसी समय भानुमति के कक्ष में पहुंचा। भानुमति, तुम दान सिंह की दुल्हन न बन सकी, इसलिए अब मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। ओह, यह पापी मुझसे विवाह करना चाहता है। भानुमति लगे हाथों मान सिंह को भी मजा चखाना चाहिए। इसने मुझे बुरी दृष्टि डाली। यह सोच उसने मान सिंह से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विवाह करते समय मुझे एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? मुझसे विवाह करने से पहले तुम्हें ऐसी पालकी में सारे नगर का भ्रमण करना होगा जिसमें 4 ऋषि ढो रहे हों। बड़ी विचित्र शर्त है। पालकी ढोने वाले 4 ऋषियों को मैं कहाँ से लाऊंगा? रत्नगिरी के जंगलों में सामंत ऋषि का आश्रम है। वहां जाकर तुम्हें 4 ऋषि इस कार्य के लिए राजी कर सकते हो। शेरदी
ठीक है, हम कल ही सामंत ऋषि के आश्रम में जाएंगे। तब भानुमति ने मानसिंह से आगे कहा, मानसिंह, मैं आज ही सामंत ऋषि के आश्रम में जाकर विवाह करने के लिए उसका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ लेकर तुम सामंत ऋषि के आश्रम में जा सकती हो। भानुमति उसी समय रथ में बैठकर सामंत ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि और प्रणाम। एक लंबी कहानी है। इच्छाधारी नागिन, तुम रानी के वेश में। तब भानुमति ने सारी बातें विस्तार से सामंत ऋषि को बताई। तत्पश्चात, ऋषि और मैं आपसे सहायता पाने के उद्देश्य से आई हूँ, कहो कैसी सहायता चाहिए। ऋषिवर, आपके आश्रम में दयानल, ज्वाला, पारसा, रौद्र ऋषि रहते हैं। उन चारों को अपनी योजना में शामिल करना चाहती हूँ। कल जब मानसिंह अपने आश्रम आपके आश्रम में आए तो उसे चारों ऋषियों को भेज देना। फिर भानुमति ने अपनी सारी योजना सामंत ऋषि को बता दी। योजना सुनकर, भानुमति, तुम एक नागिन होकर हमसे एक भले कार्य में सहायता मांग रही हो, इसलिए तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुम निश्चिंत होकर चक्रधर्मपुरम चली जाओ। कल जब मानसिंह हमारे पास आएगा तो हम उन्हें चारों ऋषियों को भेज देंगे। धन्यवाद ऋषिवर। फिर भानुमति ने सैनिकों के साथ चक्रधर्मपुरम वापस लौट गई। दूसरे दिन मानसिंह सामंत ऋषि के पास पहुंचा। उससे प्रार्थना की। सामंत ऋषि ने दावानल, ज्वाला, परसा और रौद्र ऋषि को उनके साथ भेज दिया। जैसे ही चक्रधर्मपुरम की सीमा आई, ऋषियों, इसी पालकी को उठाओ और तुम्हें सारे नगर में भ्रमण करना है। ठीक है, आप पालकी में बैठिए। ओरा करता हुआ मानसिंह पालकी में जा बैठा। चारों ऋषि पालकी को उठाकर चक्रधर्मपुरम की ओर चल पड़े। भानुमति मेरी दुल्हन बनेगी, यह मैंने सब सोचा भी न था। चारों ऋषि बहुत विद्वान थे, साथ अत्यंत क्रोधी भी थे। उन्हें अभी पालकी ढोने का काम किया नहीं था। उस पर धर्मात्मा भी थे। वे पैरों को नीचे चींटी आदि कोई छोटा जीव आकर मर न जाए, इसलिए वे रास्ते में बड़े संभल कर चल रहे थे। ये ऋषि तो बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं। मानसिंह बड़ा उतावला था। वह पालकी की यात्रा करके भानुमति के पास पहुंचना और उससे विवाह करने की स्वीकृति ले, इसलिए ऋषियों से कहा, आप लोग बड़े धीमे चल रहे हैं, जरा तेज चलिए। मानसिंह की बात सुनकर चारों ऋषि अपनी धीमी चाल में को सही से ही चलते रहे। यह देख मानसिंह झुलसा कर उनसे कहा, सरफ का मतलब है सिर चलो। यह सुनकर चारों ऋषि ने गति थोड़ी तेज कर दी। जल्दी ही पग बढ़ाने के कारण राजा ज्वाला ऋषि पत्थर से ठोकर लगी। ज्वाला ऋषि क्रोध तो थे, उन्हें क्रोध और भरकर मानसिंह को श्राप दिया, दुष्ट तू एक तो विद्वानों से पालकी ढुआकर उसका अपमान कर रहा है, ऊपर से बार बार हमें सरफ कह रहा है। जा, तू ही सरफ हो जा। कहने की देर थी, मानसिंह सरफ बन गया। ज्वाला ऋषि, यह आपने मुझे श्राप देकर अच्छा नहीं किया। इतना कह सरफ रेंगता हुआ पालकी से निकलकर झाड़ियों में लोप हो गया। जब यह सूचना भानुमति को मिली, दानसिंह और मानसिंह तो मैंने बदला ले लिया। अब दुष्ट अंगनपाल को भी सबक सिखाना चाहिए। जब वह तलवार लेकर भानुमति अंगनपाल के पास जा धमकी, हाँ मैं आंगनपाल, तुम? मानसिंह असर, तो आप तुझे पता चल ही गया होगा, अब तेरी बारी है। क्या बक रही है? मैं बक नहीं रही आंगनपाल, तूने नीच दानसिंह और मानसिंह का साथ दिया, अब तू ढूंढ का भागी बन। कहने के साथ भानुमति ने तलवार का वार आंगनपाल की गर्दन पर किया। आंगनपाल की गर्दन कटकर पृथ्वी पर गिरी। कुछ देर बाद तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। तब हर्ष की ध्वनि के साथ नगरवासियों ने भानुमति को राज सिंहासन पर बिठाया। आज से ही
राज्य की राजमाता हैं। इस राज्य की बागडोर हम लोग अच्छी को आपको सौंपते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दूसरे दिन माधवी रथ में बैठकर रत्नगिरी के जंगलों के पेड़ उस पेड़ के पास पहुंची। उस पेड़ के नीचे इच्छाधारी नागिन का बिल था। बिल में के सामने नाग का निर्जीव देह निकाली। नाग, तेरे हत्यारे से मैंने बदला ले लिया। अब भानुमति ने नाग की चिता सजाई और आंखों से उसकी चिता में अग्नि दिखाई। तत्पश्चात चक्रधर पर वापस लौट आई। उधर सरब बना मानसिंह क्रोध में भरा हुआ था। लगता है चारों ऋषि ने भानुमति से मिलकर मैं भानुमति और माँ दावी को किसी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मौका देख मिला तो राजकुमारी मदावी के उद्यान में घूम रही थी। सरब ने मानसिंह ने उसे डस लिया। मेरा आधा प्रतिशत तो पूरा हुआ, अब मैं भानुमति की बारी है। फिर सरब तत्काल ही वहां से चला गया। सरब के विष से माधवी बेहोश हो गई। तब भानुमति के पास ले जाया गया। माधवी, मेरी बच्ची, तुझे यह क्या हो गया? भानुमति बेहोश माधवी पर गिरकर रोने लगी। तभी प्रधानमंत्री ने वहां प्रवेश किया। उसे बताया, राजमाता, सुना है राज्य में एक सुप्रसिद्ध सपेरा भालचंद आया है। सांप के कांटे का वह अच्छी तरह इलाज जानता है। प्रधानमंत्री जी, आप शीघ्र उसे सपेरे को बुलाइए। कुछ देर बाद भालचंद सपेरा भानुमति के सामने उपस्थित था। उसके साथ एक लड़का, जिसे देखकर भानुमति चौंक पड़ी। अरे लड़के के माथे पर चंद्रकार का निशान बना हुआ है, कहीं यह खोया हुआ चंद्रहांश तो नहीं? इससे पहले सपेरा माधवी का इलाज करवाती हूँ, उसके पश्चात लड़के के बारे में सपेरे से पूछताछ करूंगी। भानुमति की आज्ञा पाकर भालचंद सपेरा अपनी बीन निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। सपेरे की बीन की आवाज़ सुनकर सरब बना मानसिंह लहराता हुआ वहां आया और बीन की धुन पर झूमने लगा। तब सपेरे ने बीन बजानी बंद कर दी और सरब से कहा, तूने इस लड़की को डसा, इसके शरीर से अपना विष चूस ले, वरना मंत्रों की मार से तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसा न करना सपेरे, मैं अभी माधवी के शरीर से जहर चूसता हूँ। कहकर सरब ने माधवी के पैर में दांत गड़ा दिए और विष चूसना शुरू कर दिया। यह सरब तो माधवी का नाम भी कैसे जानता है। सरब माधवी के शरीर का सारा विष चूस लिया। तब माधवी की आंखें खोल दी। तत्पश्चात भानुमति ने सरब से कहा, सरब, सच सच बताओ तुम कौन हो? माधवी, मैं मानसिंह हूँ। ऋषियों के श्राप से मैं सरब बन गया था। तब तुझ जैसे विषधर को जीवित रहने का कोई हक नहीं। भानुमति ने तलवार ली और सरब के टुकड़े कर दिए। तब भानसिंह सपेरे ने भानुमति से कहा, राजमाता, मेरा इनाम भालचंद, इनाम तो हम तुम्हें अवश्य देंगे। सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ जो लड़का है वह कौन है? ध्यान रहे, हमसे झूठ बोला तो वरना तुम्हारा भी वही असर होगा जो सरब का हुआ है। यह सुनकर सपेरे की घिघी बंद गई। राजमाता, यह लड़का आज से 1 वर्ष पहले रत्नगिरी के जंगलों में मुझे बेहोश मिला था। मैं इसे उठा कर ले आया, इसका अपने पुत्र की तरह लालन पालन किया। ओह, तो यह लड़का युवराज चंद्रहांश है। तब भानुमति ने सपेरे से बोली, भालचंद, यह लड़का हमारा खोया हुआ बेटा चंद्रहांश है। 1 वर्ष पहले हमसे बिछुड़ गया था। यह सुनकर भालचंद हक्का बक्का रह गया। तब भानुमति ने चंद्रहांश सपेरे को सारा इनाम देकर विदा किया तथा माधवी से कहा, बेटी, तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई चंद्रहांश अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए मैं रत्नगिरी के जंगल में लौटना चाहती हूँ। यह सुनकर माधवी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मेरी माँ भानुमति के शरीर में प्रवेश कर हमें नया जीवन दिया। आपका साथी नाग अब दुनिया में नहीं, अतः आप जंगल में क्यों लौटना चाहती है? हम आपको ही अपनी माँ मानते हैं, इसलिए आप हमारे पास रहिए, हमें छोड़कर कहीं ना जाइए। मेरे बच्चों, भानुमति ने माधवी और चंद्रहांश के गले लगा लिया और अपने चंद्रहांश को चक्रम का राजा घोषित कर दिया। राजा स्वयं राजमाता बनकर उनके साथ रहने लगी। समाप्त दोस्तों।